बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में महान ऋषिमुनि कठोर तपस्या करके भगवान की कृपा प्राप्त करते थे। उन्हीं दिनों चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा गया। इस व्रत की महिमा इतनी महान है कि यह मनुष्य के बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देती है और उसे मोक्ष का मार्ग दिखाती है। एक बार महान ऋषि मेधावी ऋषि ने इस व्रत की महिमा संसार को बताई। उनकी कथा बहुत अद्भुत और शिक्षाप्रद है। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में महान ऋषिमुनि कठोर तपस्या करके भगवान की कृपा प्राप्त करते थे। उन्हीं दिनों चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा गया। इस व्रत की महिमा इतनी महान है कि यह मनुष्य के बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देती है और उसे मोक्ष का मार्ग दिखाती है। एक बार महान ऋषि मेधावी ऋषि ने इस व्रत की महिमा संसार को बताई। उनकी कथा बहुत अद्भुत और शिक्षाप्रद है। प्राचीन समय में एक महान तपस्वी थे च्यवना ऋषि। उनका आश्रम घने जंगल में था। चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष, शांत वातावरण और पवित्र नदी बहती थी। उसी आश्रम में उनके पुत्र मेधावी ऋषि भी रहते थे। मेधावी बचपन से ही बहुत तेजस्वी, तपस्वी और भगवान विष्णु के महान भक्त थे। वह दिन रात तपस्या करते, ध्यान लगाते और संसार की माया से दूर रहते थे। धीरे धीरे उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि देवताओं तक में चर्चा होने लगी। इंद्र को हुआ भय। देवताओं के राजा इंद्र ने जब मेधावी ऋषि की कठोर तपस्या के बारे में सुना तो उन्हें चिंता होने लगी। इंद्र ने सोचा, यदि यह ऋषि इसी प्रकार तपस्या करते रहे तो इनकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और कहीं ये मेरा स्वर्गलोक ही न मांग ले। इसलिए इंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने स्वर्ग की सुंदर अप्सरा मंजुघोषा को बुलाया। अप्सरा को मिला आदेश। इंद्र ने मंजुघोषा से कहा, हे सुंदर अप्सरा, तुम पृथ्वी पर जाओ और अपनी सुंदरता और मधुर संगीत से मेधावी ऋषि की तपस्या भंग कर दो। मंजुघोषा थोड़ी डर गई। उसने कहा, महाराज, वे महान तपस्वी हैं। यदि उन्हें क्रोध आ गया तो वे मुझे श्राप दे देंगे। लेकिन इंद्र ने उसे आश्वासन दिया और कहा, डरो मत, तुम्हारी रक्षा होगी। मंजुघोषा पृथ्वी की ओर चल पड़ी। वसंत ऋतु का समय था। चारों ओर फूल खिले थे, पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। उसी समय मंजुघोषा सुंदर वस्त्र पहनकर, हाथ में वीणा लेकर जंगल में आई। उसने मेधावी ऋषि के आश्रम के पास बैठकर मधुर संगीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि वातावरण ही बदल गया। मेधावी ऋषि गहरे ध्यान में बैठे थे। धीरे धीरे वह मधुर संगीत उनके कानों तक पहुंचा। उन्होंने आंखें खोलीं और सामने अप्सरा को देखा। मंजुघोषा इतनी सुंदर थी कि मेधावी ऋषि का मन विचलित हो गया। उनकी तपस्या भंग हो गई। मंजुघोषा और मेधावी ऋषि साथ रहने लगे। ऋषि को लगा जैसे कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन वास्तव में 57 वर्ष बीत गए। ऋषि अपनी तपस्या और समय दोनों भूल चुके थे। एक दिन अचानक मंजुघोषा ने कहा, हे ऋषिवर, अब मुझे स्वर्ग लौटना है। मेधावी ऋषि चौंक गए। उन्होंने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से देखा। तब उन्हें पता चला कि उनकी तपस्या नष्ट हो चुकी है और 57 वर्ष बीत चुके हैं। उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध में आकर मेधावी ऋषि ने मंजुघोषा को श्राप दिया, हे अप्सरा, तुमने मेरी तपस्या नष्ट की है, इसलिए तुम पिशाचिनी बन जाओ। श्राप सुनते ही मंजुघोषा रोने लगी। मंजुघोषा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मैंने यह सब देवताओं के आदेश से किया था। कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा,
चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मंजू घोषा ने श्रद्धा से पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की पूजा की, उपवास किया और रात भर जागरण किया। व्रत के प्रभाव से उसका पिशाचिनी रूप समाप्त हो गया। वह फिर से स्वर्ग की सुंदर अप्सरा। इधर मेधावी ऋषि को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और सब कुछ बताया। च्यवन ऋषि ने कहा, पुत्र, तुम भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पाप समाप्त हो जाएंगे। मेधावी ऋषि ने भी पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की और पूरे दिन उपवास रखा। व्रत के प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और उनकी तपस्या की शक्ति वापस आ गई। पापमोचनी एकादशी का व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देता है। यह व्रत हमें सिखाता है, मन को वश में रखना चाहिए, बुरी संगति से दूर रहना चाहिए, भगवान का भक्ति मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी श्रद्धा से पापमोचनी एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।